नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण हवेलियों के बारे में। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हवेलियों की बात करें दोस्तों, जिस प्रकार राजपूत शासकों अथवा ठाकुरों द्वारा दुर्ग अथवा गढ़ बनाए जाते थे, उसी प्रकार कुछ श्रेष्ठ लोगों अथवा समृद्ध लोगों, पैसे वाले जो लोग होते थे, वो हवेलियां बनाते थे। जैसे राजपूत शासक दुर्ग अथवा गढ़ बनाते थे, उसी प्रकार ये पैसे वाले अथवा अर्थात समृद्ध लोग जो होते थे, वो हवेलियां बनाकर रहते थे। हवेलियों में सुंदर पेंटिंग्स की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी और दरवाज़ों पर सोने की कलम चढ़वाई जाती थी। तो इस प्रकार हवेलियों की सजावट की जाती थी। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र अपनी सुंदर व कलात्मक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी क्षेत्र जो है, शेखावाटी में आते हैं दोस्तों सीकर चूरू झुंझुनू ज़िले, सीकर चूरू और झुंझुनू ज़िले शेखावाटी में आते हैं। तो शेखावाटी अपनी सुंदर व कलात्मक हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए शेखावाटी को खुली कला दीर्घा अथवा ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से इसे जाना जाता है। नवलगढ़ को शेखावाटी की क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। तो नवलगढ़ कहाँ पे दोस्तों? झुंझुनू में है। तो नवलगढ़ झुंझुनू को शेखावाटी की क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। तो नवलगढ़ की हवेलियाँ कहाँ पे हैं दोस्तों? झुंझुनू ज़िले में हैं। महनसर की हवेलियाँ भी कहाँ पे हैं? झुंझुनू ज़िले में हैं। ये हवेलियाँ सोने व चांदी की पॉलिशों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नवलगढ़ की हवेलियाँ झुंझुनू में हैं, महनसर की हवेलियाँ झुंझुनू में हैं, जो कि अपनी सोने व चांदी की पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी वजह से नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। ईसरदास मोदी की हवेलियाँ कहाँ पे हैं दोस्तों? झुंझुनू ज़िले में हैं ईसरदास मोदी। ईसरदास मोदी जी की हवेली है झुंझुनू में। और टीबडेवाला की भी हवेली कहाँ पे है दोस्तों? झुंझुनू ज़िले में। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू, टीबडेवाला की हवेली झुंझुनू। तो दोस्तों, झुंझुनू में 4 हवेलियाँ हैं जो आपको अभी तक पढ़ाई गई हैं। नवलगढ़ की हवेली, महनसर की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली और टीबडेवाला की हवेली। अगली हवेली है दोस्तों राठी की हवेली, जो कि सीकर में है। राठी की हवेली कहाँ पे है दोस्तों? सीकर ज़िले में है। मालाजी का कमरा कहाँ पे है दोस्तों? चूरू ज़िले में। मालाजी का कमरा जो है बहुत ही सुंदर व कलात्मक है दोस्तों। तो आपको हम वीडियो के लास्ट में मालाजी का कमरा का जो है फ़ोटोग्राफ आपको दिखाने वाले हैं। तो मालाजी का कमरा कहाँ पे है दोस्तों? चूरू ज़िले में है। रामपुरिया हवेली जो है बीकानेर में है। ये 3 शैलियों में बनी हुई है, मुग़ल, राजपूत और यूरोपीय शैली। MRU शैली में, मुग़ल M का मतलब, R का मतलब राजपूत, U का मतलब यूरोपीय। MRU शैली में ये बनी हुई है, मुग़ल, राजपूत और यूरोपीय शैली। रामपुरिया हवेली बीकानेर ज़िले में है, 3 शैलियों में बनी हुई है। फोर्ट विलियम कहाँ पे दोस्तों? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। फोर्ट विलियम है दोस्तों मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। इसे मोती महल और जहाज महल भी कहा जाता है। मोती महल और जहाज महल के नाम से भी सालिम सिंह की हवेली को जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर ज़िले में है। सालिम सिंह की हवेली, इसे मोती महल और जहाज महल भी कहा जाता है। पटवों की हवेली है दोस्तों जैसलमेर ज़िले में। कहाँ पे है दोस्तों पटवों की हवेली? जैसलमेर ज़िले में है पटवों की हवेली। तो दोस्तों 10 हवेलियाँ हम अब तक पढ़ चुके हैं। पहली नवलगढ़ की हवेली झुंझुनू, दूसरी महनसर की हवेली
झुंझुनू, जो कि सोने व चांदी की पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू और टिबडेवाला की हवेली झुंझुनू। 4 हवेलियाँ झुंझुनू में हैं। नवलगढ़ की झुंझुनू में है, मैनसर की हवेली झुंझुनू में है, ईसरदास मोदी की भी झुंझुनू में है और टिबडेवाला की हवेली भी झुंझुनू ज़िले में है। राठी की हवेली सीकर में है। मालाजी का कमरा चूरू में है। रामपुरिया हवेली बीकानेर में है। एमआरयू शैली में रामपुरिया हवेली बनी हुई है, मुगल राजपूत और यूरोपीय शैली में। फोर्ट विलियम मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। फोर्ट विलियम कहाँ दोस्तों? मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। इसे मोती महल और जहाज महल के नाम से जानते हैं। सालिम सिंह की हवेली कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर ज़िले में है सालिम सिंह की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर ज़िले में है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली, ये हवेलियाँ भारतीय, मुग़ल, सिंधु और यहूदी शैली में बनी हुई है। भारतीय, मुग़ल, सिंधु और यहूदी शैली में बनी हुई हैं। इन हवेलियों का निर्माण गुमान चंद्र पटवा के पुत्रों ने करवाया था। गुमान चंद्र पटवा के पुत्रों के द्वारा पटवा हवेली का निर्माण किया गया था, जिसे हम पटवों की हवेली कहते हैं। गुमान चंद्र पटवा ने के जो बेटे थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। भारतीय, मुग़ल, सिंधु और यहूदी शैली में ये बनी हुई है। अगली हवेली है दोस्तों नथमल की हवेली। कहाँ पे है नथमल की हवेली? जैसलमेर ज़िले में है नथमल की हवेली। ये हवेलियाँ भारतीय, मुग़ल, सिंधु और यहूदी शैली में बनी हुई है। इन हवेलियों का निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल ने करवाया था। ये तीनों हवेलियाँ अपनी बारीक नक्काशीदार जालियों के लिए प्रसिद्ध है। बारीक और नक्काशीदार जालियों के लिए प्रसिद्ध है नथमल की हवेली। ये हवेलियाँ भारतीय, मुग़ल, सिंधु और यहूदी शैली में बनी हुई हैं। जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल ने इसका निर्माण करवाया। ये तीनों हवेलियाँ अपनी बारीक नक्काशीदार जालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों पटवों की हवेली और नथमल की हवेली की। दोनों कहाँ पे हैं? जैसलमेर में हैं। दोनों हवेलियाँ, पटवों की हवेली और नथमल हवेली, ये दोनों भारतीय, मुग़ल, सिंधु और यहूदी शैली में बनी हुई हैं। अगली हवेली है दोस्तों बच्छावतों की हवेली, बीकानेर में है। कहाँ पे दोस्तों बच्छावतों की हवेली? बीकानेर ज़िले में है बच्छावतों की हवेली। यह हवेली लाल पत्थर द्वारा निर्मित है। बच्छावतों की हवेली किससे बनी हुई है दोस्तों? लाल पत्थरों द्वारा निर्मित है बच्छावतों की हवेली। और कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में है बच्छावतों की हवेली। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरन हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली और पुष्य हवेली, ये सभी हवेलियाँ हैं दोस्तों जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरन हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, पुष्य हवेली, कहाँ पे हैं दोस्तों? ये जोधपुर में हैं। बड़े मियाँ की, पोखरन की, राखी की, पाली हवेली और पाल हवेली और पुष्य हवेली, ये सभी कहाँ पे हैं दोस्तों? जोधपुर में हैं। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरन स्थान दोस्तों जैसलमेर में है, लेकिन ध्यान रखना पोखरन हवेली है जोधपुर में। राखी हवेली जोधपुर, पाल हवेली जोधपुर और पुष्य हवेली जोधपुर में है। बागौर की हवेली है दोस्तों उदयपुर में। बागौर की हवेली कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में है। इस हवेली में अमरचंद बड़वा द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी गढ़ी रखी हुई है। तो सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो अमरचंद बड़वा द्वारा बनवाई गई थी, जो कि बागौर की हवेली में ये पगड़ी रखी हुई है। तो पगड़ी आप जानते होंगे दोस्तों, सिर पर जो बांधी जाती है, पहनी जाती है, वो क्या कहलाती है? पगड़ी कहलाती है। तो बागौर की हवेली में ये रखी हुई है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया था। इस पगड़ी का निर्माण झाला हवेली और बड़े देवता की हवेली है दोस्तों कोटा में। झाला हवेली कहाँ है दोस्तों? कोटा में। और बड़े देवता की हवेली भी कहाँ पे है? कोटा ज़िले में है। झाला हवेली और बड़े देवता की हवेली दोनों कहाँ हैं दोस्तों? ये कोटा ज़िले में है। बाफना की हवेली कहाँ पे है? जोधपुर में। बाफना
की हवेली कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर ज़िले में। झाला जालिम सिंह की हवेली और भूत हवेली है दोस्तों झालावाड़ में। झाला जालिम सिंह हवेली और भूत हवेली कहाँ पे हैं दोनों, झाला जालिम सिंह की हवेली और भूत हवेली है झालावाड़ में। नतमल की हवेली कहाँ पे, जैसलमेर में। बच्चा बताओ की हवेली है कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर में। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरन हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, पुष्य हवेली है जोधपुर में। बागौर हवेली है उदयपुर में। जाला हवेली और बड़े देवता की हवेली कहाँ पे है, कोटा में। बाफना हवेली है जोधपुर में। झाला जालिम सिंह की हवेली और भूत हवेली है झालावाड़ में। बाफना की हवेली कहाँ पे है, जोधपुर में। झाला जालिम सिंह की हवेली और भूत हवेली कहाँ है, झालावाड़ में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हवेलियाँ थी दोस्तों जो आज की वीडियो में पढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों अब हम आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। माला जी का जो कमरा है वो कहाँ पे दोस्तों, महेंसर चूरू ज़िले में है। तो ये है दोस्तों माला जी का कमरा। अब आप इसको देख सकते हैं कितना सुंदर कलात्मक ये बना हुआ है। इसी प्रकार की हवेलियाँ होती थी दोस्तों, तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।